तो चलिए जी, अंबाला का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैंने आपको अंबाला को मैप पे बताया था कि पंचकुला से नीचे पड़ता है अंबाला। नेशनल हाईवे बताया था, यहाँ से NH-22 आता है, इधर से NH-1 आता है, फिर वो ऐसे निकल जाता है कुरुक्षेत्र साइड, NH-73 यमुनानगर की साइड। एक और याद कर लीजिए, नीचे से एक हाईवे आता है जिसको NH-65 कहते हैं। ये हिसार की साइड से आता है। जब मैं हाईवे एक बार कराऊंगा तब उसमें बता दूंगा, बाकी याद कर लीजिए ऐसे आता है वो और अंबाला पहुंचता है इधर से। तो ये थे हाईवे वगैरह और इसके निक नेम थे मिक्सी सिटी वगैरह, ये सब हम कर लिया। अब आगे चलते हैं अंबाला के ऊपर ही। तो अंबाला में मेनली दो गुरुद्वारे हैं भाई। पहला कौन सा है? लखनौर साहिब, और दूसरा मांझी साहिब। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, वो जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके लिए बनाया गया है, यानी उनकी याद में। तो अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन सिंपल इतना आएगा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो अंबाला टिक करके आना है। अब एक और बात याद कर लो, गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता जी थी, उनका जन्म अंबाला में हुआ था। तो इसलिए ही ये गुरु गोविंद सिंह के नाना और नानी का घर है, तो इसलिए इसको ननिहाल कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से घूम के आ जाए कि गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, तो अंबाला। ये बात क्लियर होगी भाई। अब अगली बात, जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है वो एक किस्म से दो गुरुओं की याद में है। एक जो छठे गुरु थे कौन? गुरु हरगोविंद, और 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो हरगोविंद और गोविंद सिंह, इन दोनों के लिए बनाया गया कौन सा है? मांझी साहिब गुरुद्वारा। अब जो छठे गुरु के लिए इसमें एक बावड़ी बनाई गई है। बावड़ी क्या होती है कि ऐसे सीढ़ियाँ होती है और दोनों साइड से सीढ़ियाँ उतरती है और बीच में पानी होता है। आप इधर से जाके स्नान कर सकते हो, फिर ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ की गुरुद्वारों की बात। अब थोड़ा आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। अब मंदिर में एक आता है अंबिका देवी मंदिर। अब हमने जब अंबाला शुरू किया था तो इसके नाम में भी आया था अंबा, कि अंबा देवी के नाम पर पड़ा है। तो थोड़ा हमें महाभारत पे जाना होगा एक बार, वरना आगे चल देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। अब सबसे मेन टॉपिक आता है एक महाभारत के अंदर ही, कि भीष्म की मृत्यु कैसे हुई। जो भीष्म पितामह है, जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, ठीक है, और जो उसने कहा था कि मैं अपने छोटे भाइयों को क्या बनाऊंगा? राजा। तो छोटा भाई था विचित्रवीर्य। तो क्या होता है, इसको अपने भाई की शादी करवानी होती है। तो एक काशी में स्वयंवर हो रहा होता है। जो काशी नरेश है वो हस्तिनापुर से खफा थे काफ़ी, और हस्तिनापुर से कौन थे? भीष्म और विचित्रवीर्य। तो इन्होंने भीष्म यानी हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं किया स्वयंवर के लिए, काशी नरेश ने। तो इस बात पे भीष्म गुस्सा होकर काशी नरेश की सभा में जाते हैं और कहते हैं, मैं अपने ब्रदर के लिए वाइफ लेने आया हूँ। यानी ये तीनों राजकुमारियाँ जिनका आप स्वयंवर कर रहे हो, काशी नरेश की पुत्री कौन कौन थी? अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन तीनों को एक किस्म से भीष्म पितामह ने किडनैप किया और इन तीनों को कहाँ ले गया? ये हस्तिनापुर, इनकी वाइफ बनाने। देखिए, अंबिका और अंबालिका ने इनकी वाइफ बनना एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अंबा ने कहा कि जब मैं स्वयंवर में थी तो मैंने एक व्यक्ति को जो वहाँ पर आया हुआ था उसको अपने पति रूप में मान लिया था। तो फिर भीष्म को अंबा को वापस कहाँ? काशी छोड़ के आना पड़ा। काशी कहाँ है भाई? यूपी में है। ये बात समझ गए आप। लेकिन अंबा जिस व्यक्ति को पसंद करती थी, उस व्यक्ति ने फिर अंबा को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि भाई तुम्हें कोई जीत के ले गया था और हारी हारी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। तो इस तरीके से अंबा ना इधर की रही ना उधर की, क्योंकि अंबा ने फिर जाकर क्या कहा कि भीष्म, मेरी शादी उससे तो नहीं होगी, अब तुम मुझसे शादी करो। लेकिन भीष्म ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये अंबा फिर गुस्सा हो गई और उसने कहा था भीष्म को कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, चाहे मुझे जन्म पे जन्म लेने पड़े। तो इस तरीके से अगले जन्म में यही अंबा क्या बनती है? शिखंडी। और शिखंडी एक किस्म से अर्ध पुरुष और अर्ध नारी होता है। तो इसलिए भीष्म ने कहा था कि मैं किसी नारी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब महाभारत के युद्ध में शिखंडी सामने होता है तो भीष्म अस्त्र नहीं उठाते और शिखंडी के बाणों से और फिर अर्जुन भी उन्हें बाणों से मार देता है।
तो ये थी भाई भीष्म कैसे डाइड हुआ, एक टॉपिक ये था। और इसमें मैंने आपको ये 3 पुत्रियां बताई काशी नरेश की। तो यही 3 पुत्रियां, इनके ही ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जो कौन सा है, अंबिका देवी मंदिर। और ये अंबा देवी वही है जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भीष्म मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो इसी अंबिका देवी मंदिर को ही कहा जाता है क्या, माँ भवानी मंदिर। तो समझ गए मंदिर कौन सा है, अंबाला के नाम के ऊपर ही सिमिलर है थोड़ा। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि यहाँ की जेल है जो अंबाला सेंट्रल जेल, उसके अंदर नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। अब नथुराम गोडसे कौन थे, देखिए इनका नाम आरएसएस से जोड़ के देखा जाता है क्योंकि इन्होंने आरएसएस की मेंबरशिप ली हुई थी पहले। और इसी बात से आरएसएस को कभी कभी कटघरे में भी लाया जाता है कि ये आपका मेंबर था जिसने गांधी की हत्या की। अब वो हम इस बारे पे बात नहीं करेंगे कि भाई उसका मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पे, क्या वो आरएसएस से प्रेरित था या खुद के माइंड से उसने सब कुछ किया, ये हम समय पे छोड़ देते हैं बातें। तो हम बात करेंगे कि इनकी जो फांसी दी गई इनको, वो दी गई थी 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में। देखिए इन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को क्या मार दी, गोली मार दी थी। असैसिनेशन कहते हैं, ठीक है, मार देना। तो 30 जनवरी के बाद गोली मार दी। और जब ये जेल में थे इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, फिर भी गांधी जी के 2 बेटों ने क्या कहा कि इनकी सज़ा को कम कर दिया जाए, मृत्युदंड ना दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, इनको फांसी ही दी जाएगी। तो फिर इनको फांसी पे लटकाया गया, कहाँ पे, अंबाला सेंट्रल जेल में। चलो भाई, ये तो हमारी सारी ये मेन बातें हो गई। अब एक और बात करते हैं अंबाला से जो थोड़ा हटके है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस साइड अगर आप NH1 पे जाओगे तो यहाँ पे शाहबाद आता है, पिछली वीडियो में बता रखा है बहुत डिटेल से। तो आप अंबाला से जब शाहबाद की तरफ जा रहे हो तो वहीं पे एक पीर पड़ेगा, उनकी दरगाह पड़ेगी। वो कौन है, दरगाह नौगजा पीर। ये 12 किलोमीटर दूर है भाई अंबाला से। इधर अगर अंबाला से इधर 12 किलोमीटर चलोगे शाहबाद की तरफ, तो दरगाह नौगजा पीर भी वहीं पर है। यही बात आपको याद करनी है। अब जो एक मेन सिटी रह गई है हमारी है वो है नारायणगढ़। तो जो भाई नारायणगढ़ है उसको बसाया था, देखो यहाँ पंचकुला पड़ता है ऊपर की साइड और ऊपर जाके क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला है वहाँ के राजा थे नारायणगढ़, तो उन्होंने बसाया था क्या, नारायणगढ़। उनके नाम पे क्या पड़ गया था, नारायणगढ़। ये बात क्लियर है आपको। अब एक मेन पॉइंट रह गया कि यहाँ पे टूरिज्म के कौन से प्लेसेस है। टूरिज्म का एक ही मेन प्लेस है, वो कौन सा है, किंग फिशर पर्यटन स्थल। ये नेशनल हाईवे 1 पर है, यानी जो अमृतसर से नेशनल हाईवे आ रहा है ना इधर से, ये इधर पंजाब है ना, इधर अमृतसर था और ये NH1 आ रहा है। तो यहीं पर इसी नेशनल हाईवे पे क्या है, हमारा पर्यटन स्थल है किंग फिशर। और एक जो लास्ट मेन क्वेश्चन रह गया है कि पक्की सड़कों का घनत्व हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो वो कहाँ है भाई, अंबाला के अंदर ही। देखिए हमने कितने सारे हाईवे देख लिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें है कहाँ पे, अंबाला के अंदर, पूरे हरियाणा की कंपैरिजन में देखा जाए तो। देखिए भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो मेरी इज़राइल पैलेस्टाइन इशू पे रहेगी, तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है, उसमें सारा कुछ कवर करेंगे हम। और किसी को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट डाउन करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।